पाकिस्तान में कुछ भी मुश्किल नहीं है। इफ़ यू हैव मनी यू कैन डू एनीथिंग। इस्लामाबाद में एक नाबीना शख्स को लाइसेंस जारी कर दिया गया है 30,000 रुपए लेकर। अमेरिका जाके कोई गाड़ी शाड़ी चलाएगा या किसी ने पूछ लिया, उसी शहर का लाइसेंस है जहां $100 देके एक अंधा भी लाइसेंस बनवा लेता है। ये दहशतगर्दी है। आप किसी को गाड़ी के नीचे देकर मार देते हैं, मारने का लाइसेंस दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तान में कुछ भी मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ पैसे दिखाएं और जो आपका मन करता है, जो आपका दिल करता है वो आप कर लें। कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, कोई लॉ नहीं, कोई जनाब SOPs नहीं, कोई तरीक़ाकार नहीं, कोई हदायत और वो एहतियाती तदाबीर नहीं। बस पैसे आपके पास होने चाहिए। अगर इफ़ यू हैव मनी यू कैन डू एनीथिंग। जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, सिर्फ आप उस सिस्टम तक पहुंचना है। उस सिस्टम तक पहुंचेंगे तो जो नॉर्मल लोगों के लिए सिस्टम है, वो सिस्टम उससे बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो उस सिस्टम में आप रहकर जो करना चाहे कर लें। ये वाक़या जनाब इस्लामाबाद, फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान का। यहाँ पे इकरारुल हसन साहब एक प्रोग्राम करते हैं सरेआम के नाम से ARY न्यूज़ पर। उन्होंने बहुत खिदमत की लोगों की, बहुत सारी अवेयरनेस दी लोगों को, बहुत से इश्यूज़ को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। पाकिस्तान में बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो हो रहे थे, रिश्वत हो, बहुत से मामला, तो मतलब बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ जाके उन्होंने चीज़ें ऐसी डिग आउट की जो सोसाइटी में हो तो नहीं थी, लोगों को मालूम भी था सम हो कि यार इस तरह होता है, लेकिन उसके विजुअल्स नहीं थे। उस पूरी स्टोरी को बाहर लेकर आना एक मसला होता था, मतलब बाहर आती नहीं थी। तो उन्होंने एक खिदमत की है इस कौम की, बहुत सारी चीज़ें इस तरह निकालने की। अब एक खिदमत उन्होंने और कर दिया। ट्रैफिक हादसा आए रोज़ सड़कों पे लोग मर रहे होते हैं। वजह क्या होती है जनाब के जो चलाने वाला है उसकी ट्रेनिंग सही से नहीं है, उसको पता नहीं है, लाइसेंस उसके पास है, पुलिस रोकती हो, कहते हैं ये लाइसेंस है। तो इस्लामाबाद में एक नाबीना शख्स को लाइसेंस जारी कर दिया गया है 30,000 रुपये लेकर। ये तो है जो इकरार साहब का प्रोग्राम अभी ऑन एयर नहीं हुआ, उन्होंने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने की रीज़न क्या है? और जब ये पूरा मामला इस्लामाबाद इंतज़ामिया IG इस्लामाबाद के नोटिस में आया तो 2 रोज़ कबल मैं एक दोस्त के साथ था, तो वहाँ उधर फ़ोन आया उनको, तो उनको कहा गया यार ये बताएं कि वो इकरार साहब की टीम में से किसी के साथ आपका रब्ता है? उन्होंने कहा खैरियत। ओ यार बस बताएं ना। तो उस टाइम ये चीज़ें मतलब मंजर आम पे नहीं आई थी। वो इकरार साहब जो करना था वो कर रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस उसको रोकने के चक्कर में थी, उनको इंगेज करने के चक्कर में थी, मिन्नत समाजत कर रही थी कि यार इसको ना करिएगा, ऐसे वैसे, मतलब अपने लिंक्स लड़ा रही थी। और भी बहुत से लिंक्स इस्तेमाल हुए, लेकिन इकरार साहब साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, प्रेशर उन्होंने नहीं लिया, वो लेते भी नहीं है, अच्छी बात है। उन्होंने अभी प्रोग्राम ऑन एयर नहीं हुआ तो अपने न्यूज़ बुलेटिन में उसके ऊपर बीपर दे दिया और वो ख़बर जनाब वो मीडिया की जीनत बन गई। उसके बाद IG ने नोटिस भी ले लिया है, IG इस्लामाबाद ने, और तहकीकात भी शुरू कर दी हैं कि 30,000 रुपये देकर एक अंधा आदमी किस तरह जाके अपना लाइसेंस बनवा रहा है। और अगर ये अंधा जो है वाकई इसने गाड़ी शाड़ी चलानी होती है तो चले स्ट्रिंग ऑपरेशन था, तो ये किस तरह लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलता, ये एक सवालिया निशान है। ना सिर्फ ये सवालिया निशान है, आप ये देखिए कि इस्लामाबाद चले, ये मुल्तान हो, DG खान हो, ये कोई KPK का कोई ज़िला हो, ये कोई सिंध का कोई छोटा मोटा इलाका हो, वहाँ से कोई इस तरह की 2 नंबरी करके लाइसेंस ले आए ना, तो चले जी छोटे इलाके हैं जी, ओके होता होगा, वहाँ होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन इस्लामाबाद में ये कुछ हो रहा है। मेरे पास इस्लामाबाद का लाइसेंस है, मेरे पास एक इंटरनेशनल लाइसेंस है। मैं समझता हूँ कि मैं अमेरिका या मैं किसी दुनिया की कंट्री में जाता हूँ तो 6 माह तक उस लाइसेंस को यूज़ करके मैं गाड़ी चलाता हूँ। अभी मैं अमेरिका गया तो 6 माह मेरे पास थे, मतलब को मैं उसको यूज़ कर सकता था उस लाइसेंस के ऊपर कि यार ये मेरे पास पाकिस्तान का इंटरनेशनल लाइसेंस है, तो मैं अमेरिका में गाड़ी चला रहा हूँ तो डेफिनेटली कोई मुझसे पूछेगा तो कहूँगा यार ये मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, तो कम से कम समहाउ मुझे वो अलाउ करेंगे। बहुत सी कंट्रीज़ में अलाउ है। या मैंने कहीं बाहर की कंट्री में जाके लाइसेंस अप्लाई करना है वहाँ का लोकल, तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल लाइसेंस दिखाता हूँ तो कुछ पॉइंट्स मुझे मिलते हैं उसके। तो यार क्या वक़्त रहेगी उन पॉइंट्स की? या जब ये ख़बरें दुनिया में खबरें भर में जाती हैं, लोग सुनते हैं, अब तो ट्रांसलेशन और रीच एंड एवरीथिंग बड़ी आसान है, इवन UAE में, दुबई में, आपका सऊदी अरेबिया में, इधर उधर। तो क्या वक़्त रह जाएगी जब कोई पाकिस्तानी शहरी कहेगा यार ये देखें आपकी कंट्री में 6 माह तक मेरा ये लाइसेंस जो है ये वैलिड है, तो वो निकाल कर दिखाएगा यार तुम्हारे यहाँ लाइसेंस फेडरल कैपिटल में कैसे बनता है। वैसे कहा जाता है यार इस्लामाबाद नंबर प्लेट की गाड़ी बड़ी अच्छी होती है, यार इस्लामाबाद के लाइसेंस की बड़ी वैल्यू है, यार इस्लामाबाद का बना हुआ है। तो हजूर वाला कि क्या वक़्त रह गई इस लाइसेंस की जो 30,000 रुपये देकर एक अंधा आदमी बनवा रहा है और पूरे प्रोसीजर से गुजर रहा है, उसका टेस्ट भी हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ आइडेंटिफाई की है। जिस तरह हमने देखा कि एक साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी थी, अभी हम PIA पे स्टोरी करते हैं कि पाकिस्तान में जाली लाइसेंस हैं पायलट्स के पास, पूरी PIA यूरोप में फारिग हो गई थी। तो ये अब एक साहब जो है 2 नंबरी से लाइसेंस बनवा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। तो मेरे ख्याल से अब आने वाले टाइम में, अब जब मुझे ऐसा भी कोई गरीब आदमी बाहर अमेरिका जाके कोई गाड़ी शाड़ी चलाएगा या कोशिश करेगा चला लूँ, तो कोई रोकेगा तो मैं भी डरूंगा यार कि किसी ने मुझसे पूछ लिया
कि वही उसी कंट्री उसी शहर का लाइसेंस है जहाँ पे 2 नंबरी से सारा काम हो जाता है, 30,000 रुपये दे के, $100 दे के एक अंधा भी लाइसेंस बनवा लेता है, तो क्या वक़्त रह जाएगी। ये यहाँ नकाइस ये लोग सोचते नहीं कि यार आप जिसको लाइसेंस बना के दे रहे हैं वो जाके गाड़ी रोड पर लेके जाएगा, वो किसी की भी जान के लिए ख़तरा बन सकता है, किसी को भी हिट कर सकता है, मतलब जाने जा सकती हैं। तो ये इकरार साहब का मैं बीपर भी सुना उनका मैंने भी, तो वो कह रहे हैं ये तो टेररिज्म है। ऑफ कोर्स ये टेररिज्म है, ये दहशतगर्दी है कि आप लोगों को मारने का लाइसेंस दे रहे हैं। मारना सिर्फ बरूद से या गन से नहीं मारना, आप किसी को गाड़ी के नीचे देकर मार देते हैं, ये भी टेररिज्म है ना। और इस तरह के ये कि 2 नंबरी से आपने उसको लाइसेंस जारी किया हुआ है। फिर मुझे एक वाक़या याद आता है कि अमेरिकन फैमिली, अमेरिका से एक फैमिली थी, वो पाकिस्तान आई, बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे, या लोकली किसी को कहा, उन्होंने एक ड्राइवर जो है वो अरेंज करके दे दिया। वो ड्राइवर साहब ने खानेवाल के करीब जाके गाड़ी ठोक दी, उनके दोनों बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हो गए। और कितनी देर बाद एम्बुलेंस आई, जब सारा हुआ, जब वो ड्राइवर साहब का चेकिंग हुई, उसको देखा वो एक एजेड आदमी था, तो पता चला कि वो कलर ब्लाइंड है, रात के टाइम उसको नज़र ही नहीं आता, वो तुक्के से ही गाड़ी चला रहा था और उसने गाड़ी ठोक दी जो है ना, और वो पूरी फैमिली जो है वो तबाह कराएगी। बड़ा उस टाइम ये मीडिया की जीनत बना था, बड़ी इसके ऊपर अखबारात के अंदर जो है ख़बरें आई थी। तो ये तो हमारे म्यार है और ये हमारा किरदार है कि किसी की ज़िंदगी के साथ चंद हज़ार रुपये के लिए हम खेल रहे हैं। अब जिसने 30,000 रुपये लिए, उसने मारने का इनएक्चुअल लाइसेंस दिया एक बंदे को कि आप जाके लोगों को मार दें। शायद उसको भी ना मालूम होगा, नहीं मालूम होगा डेफिनेटली कि वो अंधा है। अंधा होता तो शायद इतना अकल का अंधा वो भी नहीं था कि बना के देता। लेकिन देखें ना कि आपने चेक ही नहीं किया, आपने सिस्टम ब्रीच हो गया। कैसे ब्रीच हो गया कि इस तरह कोई भी बंदा जिसको इस तरह की डिजीज़ है वो इस तरह का काम कर सकता है। ना हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस है, ना गाड़ियों का चेक एंड बैलेंस है, अब ना लाइसेंस की भी ये सूरत हाल है। तो ये अफसोसनाक ही है। अब इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है, कार्रवाई क्या होगी। 12 साल पहले इकरार साहब ने कहा जी, कराची में भी उन्होंने एक लाइसेंस बनाया था, लेकिन सिंध कराची में चले इतना था कि वो उन्होंने 2 नंबर लाइसेंस बना दिया था पैसे देकर लेकर ना। तो इधर इस्लामाबाद में तो 1 नंबर लाइसेंस बना है जनाब। तो ये IG इस्लामाबाद के लिए, वजारत दाखिला के लिए, ये मुतलका इदारों के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। और बीइंग ए पाकिस्तानी शहरी इस सोसाइटी के एक मेंबर के तौर पे ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हम किधर खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।